नमस्कार। जमानत मिलने के बाद भी अरविंद केजरीवाल नहीं जा सकते अपने ऑफिस, फाइल पर साइन करने पर भी प्रतिबंध। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शीर्ष अदालत के द्वारा जमानत तो दे दी गई है, लेकिन ये जमानत सशर्त जमानत है। इसमें केजरीवाल के ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। बताते चले कि जब तक वह बाहर रहेंगे तब तक वह उन कामों को नहीं कर सकेंगे जिन कामों को करने का प्रतिबंध लगाया गया है। शीर्ष अदालत ने जमानत देने के दौरान कुछ शर्तें भी अधिरोपित की है, जिसमें कि केजरीवाल को यह आदेश दिया गया है कि वह मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि अंतरिम जमानत जो दी गई है उसे उसका केस की मेरिट से कोई मतलब यानी निर्धारित नहीं है, अर्थात केस के गुण दोष पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। जमानत देने के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि केजरीवाल का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके साथ ही वह अनादत अपराधी भी नहीं है। केजरीवाल दिल्ली के निर्वाचित मुख्यमंत्री है और चुनाव के दौरान प्रचार के लिए उन्हें अंतरिम राहत दी जा सकती है। इससे कोई नुकसान नहीं होगा, वह समाज के लिए खतरा भी नहीं है। हालांकि केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करके दोबारा जेल दाखिल होना होगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस संजीव खन्ना और दीपाकर दत्ता की पीठ के अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए स्पष्ट किया गया कि मुकदमे की मेरिट पर कुछ नहीं कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की शर्तों का उल्लेख करते हुए ये कहा कि जमानत देने के बाद केस के गुण दोष के आधार पर विचार नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शुक्रवार को यह कहा गया कि जमानत की शर्तों के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी अंतरिम जमानत के दौरान और ना तो अपने कार्यालय व दिल्ली सचिवालय जा सकेंगे, उसके साथ ही वहां किसी भी सरकारी फाइल पर हस्ताक्षर भी नहीं करेंगे जब तक कि उपराज्यपाल की मंजूरी प्राप्त करने के लिए ऐसा अत्यंत आवश्यक ना हो। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मौजूदा मामले में अपनी भूमिका को लेकर केजरीवाल किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, किसी भी गवाह के साथ ना तो बातचीत करेंगे और ना ही प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। मामले से जुड़े हुए किसी भी आधिकारिक फाइल तक अरविंद केजरीवाल की कोई पहुंच नहीं होगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस बार में जरा भी संदेह नहीं है कि उनके खिलाफ गंभीर आरोप भी लगाया गया है, लेकिन अभी तक दोष सिद्ध नहीं हुए हैं।